कि आपको तो लोग जानते भी थे कि उत्तर प्रदेश में गौड़ समाज के लोग रहते हैं, लेकिन हमको लोग जानते ही नहीं थे कि राजभर भी रहता है। जब हम अपना सर्टिफिकेट बनाने जाते थे तो वही अधिकारी कहता था कि अरे तुम लोग कहाँ रहते हो यार, तुम लोग की जतिये नहीं है, कैसा सर्टिफिकेट चाहिए, किसमें बनाते हम तुम लोगों का। न तो ओबीसी में बन रहा था, न तो एससी में, न तो एसटी में। आखिर हम परेशान हो गए तो बाबूजी से हमने कहा कि बताओ, अरे जैसे सब कोई बाबू हमनो है ना, तो हमनो पढ़ाई लिखाई हुई कि ना हुई। जब बहुत दबाव बनाया गया तो विमुक्ति जाति का सर्टिफिकेट जारी हुआ था। विमुक्ति जाति, जो पढ़े लिखे लोग होंगे वो विमुक्ति मतलब समझ लिए होंगे कि विमुक्ति किसे कहा जाता था। मतलब इस धरती से, इस समाज से जो विलुप्त जातियां हो गई हैं, जिनकी जान पहचान नहीं है, जिनके लोग नौकरियों में नहीं है, जिनके लोग सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, आर्थिक दृष्टिकोण से एकदम नहीं है, ऐसे लोग विलुप्त जाति की श्रेणी में आते थे और उसी श्रेणी में हमको रखा गया था। अब कल्पना करिएगा, उत्तर प्रदेश में हम राजभर विलुप्त हो चुके थे, लेकिन हमारे नेताजी ने इस विलुप्त जाति को खोजने का प्रयास किया और पार्टी बनाया, और पार्टी बना करके वो स्थिति पर पैदा कर दिया कि जिसको लोग जानते थे अब वो लोग हमसे मदद मांग रहे हैं कि भैया ओम प्रकाश राजभर ही बन जाएंगे। कल्पना करिएगा यार, और ये समस्याएं बहुत बड़ी हैं। पिछली बार में जब 5 तारीख को आया हुआ था तो ट्रेलर था, मैं थोड़ा सा पेशेंस रखा हुआ हूं। जब मैं बातचीत किया वहां पर मुझे पता चला घोसी तहसील में कि आपके समाज के बच्चे सब चढ़ गए थे तहसीलदार के दरवाजे पर, और जा करके उसको धमकी फमकी ईटा पत्थर सब चला दिए थे। मुझे जानकारी मिली इस चीज। मैंने डीएम साहब को फोन किया, हमने कहा कि जब आपका आदेश हो गया है तो फिर आपके नीचे का अधिकारी क्यों नहीं उसकी स्वीकारता देता है। उन्होंने कहा कि नहीं, थोड़ी बदमाशी लोग कर रहे हैं। जब मैंने अपने स्तर से जांच पड़ताल किया तो मुझे ये पता चला कि तहसीलदार डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, डिस्टर्ब करने वाले लोग वो लेखपाल टाइप के लोग हैं, ये लोग बदमाशी करने का काम करते हैं। ये संपूर्ण समाज की समस्या है। अब सरकार ने निर्देश दिया कि आप जांच करिए वगैरह वगैरह करके तब इनका सर्टिफिकेट बनाइए। इसके पीछे भी कारण था। जब मैं एक दिन रसड़ा कार्यालय पर गया, इन्होंने हमको फोन किया। जब मैं जिलाधिकारी महोदय से बात किया तो उन्होंने कहा कि एक छोटी सी समस्या है, बहुत सारे लोग, दूसरे जाति के लोग वो गौड़ का सर्टिफिकेट पैसा वैसा दे के बनवा लिए हैं, और उसके वजह से हम लोग जांच करा रहे हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति का ना बन जाए जिससे कि वो उस जाति की श्रेणी में आता ही ना हो, उस सर्टिफिकेट की श्रेणी में आता ही ना। हमको अलग का विषय इस बात का है कि वर्तमान समय में जो आपके सारे अभिलेख दे रहे हैं, जो सारे सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, उसके आधार पर उन बच्चों का सर्टिफिकेट बन जाना चाहिए था जो बच्चे अभी यूपीपी की भर्ती में फार्म भरना चाहते हैं। मैं बहुत जोर लगाया, क्या था काम हमारे पास भी बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने इनको लगा रखा था। इनका एक रिंग पर मैं इनका फोन उठाता हूँ, फोन करते हैं तुरंत उठाता हूँ, कहते हैं भैया ये एसडीएम को फोन करेगा, तुरंत चाप देते हैं, भैया एसडीएम को फोन कर दिया, तुरंत चाप देते हैं। कल मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए ही गया हुआ था लखनऊ, आज मैं लखनऊ से आ रहा हूं, लेकिन कल किसी कारणवश हमारी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से नहीं हो पाई। लेकिन हमारी मुलाकात समाज कल्याण विभाग के माननीय प्रमुख सचिव से हमारी मुलाकात हुई, और उस दिन जो घोसी में आपने हमको अपना 3 नवंबर का जो आपने शासनादेश दिया था उसको मैंने उनके सामने प्रेषित किया, और अभी विगत दिनों 6 तारीख को जो मऊ के जिलाधिकारी के द्वारा जो निर्देश जारी किया गया था मैं उसको भी दिया। बाकी अन्य जनपदों के जो निर्देश थे वो सारी चीज हमें देने के बाद एक बात हमने कहा कि सर हर जगह पर बनना चालू हो गया है और सुचारू रूप से बन रहा है, लेकिन मऊ ही एक ऐसा जनपद है जहां पर लोग इस प्रकार के कागजात मांगने का कार्य कर रहे हैं कि वो कागज जुटाता रह जाएगा, उसका पूरा जीवन खत्म हो जाएगा, सर्टिफिकेट नहीं बनता। प्रमुख सचिव साहब ने कहा कि ये सारी चीज हमको दे दीजिए और 2 दिन बाद हम आपको पूरी रिपोर्ट सौंप देंगे और आपको मैं लिखित तौर पर दूंगा। और मैं इस बात को आज कहना चाहता हूं, जैसे वो लिखित तौर पर देंगे
2 तारीख को विधानसभा की कार्रवाई स्टार्ट हो रही है, 1 हफ्ता चलेगा। उसी बीच में मैं खुद माननीय नेताजी से को आग्रह करूंगा कि ये मऊ वाली जो समस्या है, ये आपके मधुबन तहसील और घोसी तहसील की बात सदन में उठावे और ये निर्देश जारी करवावे कि डीएम बड़ा है कि तहसीलदार बड़ा है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी बताने का कार्य करे कि डीएम के निर्देश को तहसीलदार मानेगा कि तहसीलदार के निर्देश को डीएम मानेगा। इसका स्पष्टीकरण सदन में माननीय नेताजी मांगने का काम करें। 100% अब ऐसे काम नहीं चलने वाला। अब विधानसभा में मैं मंच के माध्यम से, पत्रकार साथी हैं, मैं मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, मेरा वीडियो बना के भेजवा देना आप एसडीएम क्या तहसीलदार क्या है, मैं अब इनको तो विधानसभा के कटघरे में खड़ा करवाऊंगा और माननीय नेताजी से आग्रह करूंगा आप लोगों के पत्र पर कि बाबूजी ये बात विधानसभा में उठनी चाहिए और उठनी चाहिए और स्पष्टीकरण यही तो बनवा करके दे कि जब एक ही निर्देश पर पूरे प्रदेश के 17 जनपदों में गोल्ड का सर्टिफिकेट जारी हो सकता है तो मऊ जनपद में जारी क्यों नहीं हो पा रहा है, इसका स्पष्टीकरण हटा देने का कार्य करें। अभी मैंने माननीय प्रमुख सचिव साहब से तुरंत बैठे बैठे मैंने बात किया, वो भी किसी मीटिंग में बैठे हैं, तो मैंने व्हाट्सएप चैट के माध्यम से मैंने उनको अवगत कराया है। उन्होंने हमको बोला है कि शाम को हम आपको पूरा विस्तृत सारी बातें करके और मैं खुद ऊपर से निर्देश मऊ करा दूंगा कि जिससे कि गोंड समाज और खरवाड़ समाज का कोई दिक्कत जाति भाव नहीं है। बस मैं आपसे बस एक बात कहना चाहता हूं, देखिए अगर आप संदेह में रहेंगे, संकोच करेंगे और आपस में एकजुट नहीं रहेंगे, मैं पिछली बार भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, मैं नहीं हमारी नस्लें भी आ जाएंगी तब भी आपका सर्टिफिकेट नहीं बनने वाला है, क्योंकि वर्तमान समय की जो राजनीति है ना, ये राजनीति सिर्फ रोटी सेकने का कार्य कर रहा है। हम आपको भ्रमित करके कैसे वोट ले लें, लोग बस इसी चीज पर फोकस कर रहे हैं। इस बात को समझने की आवश्यकता है। हमने पिछली बार भी बताया था और आज भी बता रहा हूं कि जिसको आज नौकरियों में सहभागिता हो जानी चाहिए थी, अभी आज वो अपने पुस्त दर पुस्त, पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ जाति प्रमाण पत्र बनवाने में ही लगा, अपना पूरा जीवन लगा देता है। अब आगे क्या विकास हो। मुझे एक वीडियो प्राप्त हुआ था, राकेश जी ने दिया था, अभी मैं 29 तारीख को 28 तारीख को मैं गाजीपुर के मोहम्मदाबाद विधानसभा में जनसभा में था। एक वीडियो हमको मिला, जानते हैं क्यों नहीं बना रहे हैं लोग सर्टिफिकेट? असली बात तो मुझे उस दिन पता चला, मात्र 15 सेकंड के वीडियो में। असली बात तो मुझे उस दिन पता चला मात्र 15 सेकंड के वीडियो में कि एसडीएम साहब कह रहे थे कि अगर इनका जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा तो फिर मेरी कुर्सी कौन बचाएगा। आप जरा सोचिएगा, अगर मैं गोंड का जाति प्रमाण पत्र बना दूंगा तो फिर मेरी कुर्सियां कौन बचाएगा। मैं समझ नहीं पाया, लेकिन बाद में जब हम समझने का प्रयास किए तब मुझे यह पता चला कि उसी वीडियो में उस व्यक्ति ने यह भी बोला था कि गोंड समाज का सर्टिफिकेट बनने का मतलब कि गोंड समाज के बेटे को नौकरी मिल जाएगा आसानी से और फिर हमारी कुर्सी पर कब्जा कर लेगा, फिर मैं कहां जाऊं। मूल बात, सारी समस्याओं का मूल बात बस यही है। बताइए सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? जो समझे सही की गलत। अब आप कल्पना करिए कि जिस अधिकारियों की मन और मानसिकता इस प्रकार की हो, आप बताओ क्या वह आसानी से आपका सर्टिफिकेट बना पाएंगे? जोर से बताओ, बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। इसका संघर्ष करने की आवश्यकता है। 17 तारीख का डेट देता हूं। 17 तारीख को मैं फिर मोहम्मदाबाद में आ रहा हूं और 17 तारीख को कार्यक्रम रखवाया हूं पिछड़ा अतिदलित महासम्मेलन 21 तारीख को, और 21 तारीख को मोहम्मदाबाद में मैं भी आऊंगा, नेताजी भी आएंगे। और जब 21 तारीख को हम आए तो मैं ये प्रयास करूंगा कि दोबारा राकेश भाई हमसे ये न कहें कि भैया उस तहसील में हमारा सर्टिफिकेट नहीं बना। और 21 तारीख के पहले 21 तारीख छोड़िए, वो अभी बहुत दूर है, अब बहुत दिन है, लेकिन आज शाम से ही इसकी प्रक्रिया मैं चालू करवाऊंगा और देखता हूं कैसे मऊ जनपद में आपका सर्टिफिकेट नहीं।
वो हमार बने चाहे मत बने, अब हमके नौकरी करे वरे के ना, हमके नौकरी ना करे क्या, वो बनावे चाहे मत बनावे, जो सर्टिफिकेट हमारे बा वो डिग्री वाला वो ले लो। लेकिन अब तो मेरा अंतिम प्रयास यही रहेगा कि जब तक एकदम आसानी से आवेदन जो व्यक्ति कर दिया आसानी से, जब तक आपका सर्टिफिकेट जारी नहीं हो जाता है तब तक हम भी अब चैन से बैठने वाले। 2 तारीख से विधानसभा, उसके बाद मुख्यमंत्री जी से मुलाकात, उसके बाद प्रमुख सचिव समाज कल्याण, और वहीं से निर्देश जारी करवाऊंगा कि जल्दी पहले मऊ भेज दीजिए और मऊ शासनादेश भेज करके फोनवो कर दीजिए, फोनवो कर दीजिए कि ये शासनादेश भेज रहा हूं, ये माननीय योगी जी का निर्देश है। अगर कहेंगे तो पीएम साहब का भी भेजवा दिया जाएगा, गृह मंत्री कहां से भेजवा दिया जाएगा। अब मुझे बस इसी चीज को जानने की आवश्यकता है कि कौन बड़ा है। मुझे इस बात का दुख है, हम लोग जिंदगी भर संघर्ष करते रह जाएंगे खाली सर्टिफिकेट के लिए। अरे भाई वैकेंसी आ रही है, चली जा रही है, लड़कवा नौकरी कहीं आप 500